ठीक है, अब सीधी बात करते हैं। सी सेक्शन के बारे में जो भी हम जानते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा हमने टीवी सीरियल से सीखा है, और टीवी सीरियल्स अपनी मेडिकल सटीकता के लिए तो बिल्कुल नहीं जाने जाते। तो अगर आप भी रातों को जागकर सोचते हैं कि उस ऑपरेशन थिएटर में असल में क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर अदिति हूँ और मैं आपको शुरू से अंत तक पूरी प्रक्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ। जब तक हम खत्म करेंगे उस कमरे में कुछ भी आपके लिए हैरानी की बात नहीं रह जाएगी। आप ऑपरेशन थिएटर में टेबल पे लेटते हैं। एनेस्थेटिस्ट आपकी निचली पीठ में स्पाइनल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देंगे, जिससे कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाएगा। इसका असर होने में 5-10 मिनट लगते हैं। आप पूरी तरह होश में रहेंगे। आपको दबाव और हलचल महसूस होगी, लेकिन दर्द नहीं होगा। कुछ महिलाओं को ब्लड प्रेशर में बदलाव के कारण हल्का कंपकंपी या मतली महसूस हो सकती है। ये सामान्य है और पूरी टीम इसे लगातार देख रही है और संभाल रही है। अब मुझे एक बात स्पष्ट करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि ये पहले से ही आपके दिमाग में है। क्या स्पाइनल इंजेक्शन से आगे चल के कमर दर्द होता है? मुझे पता है आपकी मौसी ने कुछ और ही कहा, आपकी पड़ोसी ने भी कुछ और ही कहा, आधा व्हाट्सएप भी कुछ और ही कहता, लेकिन इसे लेके कोई भी मेडिकल सबूत नहीं है। ये इंजेक्शन कशेरुकाओं के बीच में दिया जाता है, उनमें नहीं, और इससे कोई स्थायी नुकसान नहीं होता। अब हम इस बात को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। एक बार जब आपकी सुन्नता हो जाती है तो आपकी छाती के ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन रखी जाती है, ताकि आप सर्जरी का क्षेत्र न देख सकें। आपका पेट सांस किया जाता है और बिकिनी लाइन के ठीक नीचे एक क्षैतिज चीरा लगाया जाता है, जो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसे फैन एंड स्टील चीरा कहा जाता है। इसके बाद सर्जन 7 परतों के माध्यम से काम करता है। त्वचा, उसकी नीचे की वसा की परत, मजबूत रेशेदार आवरण जिसे फेशिया कहते हैं, पेट की मांसपेशियां जिन्हें काटा नहीं जाता बल्कि धीरे धीरे अलग किया जाता है, फिर पेरिटोनियम जो पेट की आंतरिक परत होती है। मूत्राशय को सावधानी पूर्वक एक तरफ किया जाता है और अंत में गर्भाशय के निचले हिस्से में एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है। आपके बच्चे को इस छेद के माध्यम से निकाला जाता है, आमतौर पर पहली चीरा लगाने के 5 से 8 मिनट के भीतर। नाल को क्लैंप और काटा जाता है, प्लेसेंटा निकाला जाता है और फिर सिलाई शुरू होती है। हर परत को उल्टे क्रम में वापस टांका जाता है। गहरी परतों में घुलनशील टांकों से और त्वचा पर या तो घुलनशील टांका या सर्जिकल स्टेपल्स लगाए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया शुरू से अंत तक आमतौर पर लगभग 45 से 60 मिनट का समय लेती है। अब चलिए जटिलताओं के बारे में बात करते हैं। सी सेक्शन की सबसे आम और गंभीर जटिलता रक्तस्राव है। सर्जिकल टीम पूरी प्रक्रिया के दौरान रक्त की हानि पर नजर रखती है और उसे संभालने के लिए प्रोटोकॉल अपनाती है। कभी कभी रक्त चढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ती है। इसी वजह से आपकी सर्जरी से पहले हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है। मूत्राशय की चोट, क्योंकि मूत्राशय निचले गर्भाशय के चीरे के बहुत पास होता है, लगभग 1000 में से 1 मामले में होती है। इसे लगभग हमेशा उसी सर्जरी के दौरान पहचान लिया जाता है और ठीक भी कर दिया जाता है। एनेस्थीसिया से जुड़ी जटिलता, जैसे स्पाइनल ब्लॉक के कारण रक्तचाप में गिरावट आम है और इसे तुरंत संभाल लिया जाता है। इंजेक्शन के बाद स्पाइनल सिरदर्द कुछ मामलों में होता है और इसका इलाज संभव है। घाव में संक्रमण या घाव का खुलना, जिसमें त्वचा का चीरा संक्रमित हो जाता है या अलग होने लगता है, ये डायबिटीज या मोटापे वाले मरीजों में ज्यादा आम है। इसी वजह से सर्जरी से पहले ब्लड शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। समय के साथ पेट की सर्जरी या सी सेक्शन के बाद आंतरिक निशान ऊतक यानी एडहेजन बन सकते हैं, जो पेल्विक दर्द या अगली प्रेगनेंसी पर असर डाल सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं और आपकी सर्जिकल टीम इन्हें संभालना जानती है। आप और आपकी टीम इसके लिए पूरी तैयार हैं। सर्जरी के बाद आपकी रिकवरी की एक खास जैविक प्रक्रिया होती है और मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें, ताकि आप ये सोचना बंद कर दें कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा है। त्वचा 10 दिनों में ठीक हो जाती है। आपका गर्भाशय 6 से 8 हफ्ते लेता है। गहरे संयोजी ऊतक यानी आपकी फैशिया को 3 महीने लगते हैं और तब जाकर ये अपनी पहले जैसी ताकत हासिल करता है। पहले और दूसरे हफ्ते में हल्के हल्के चलना अच्छा है। कोई भारी चीज उठाना, जोर लगाकर खाना बनाना या घाव पर कसकर पट्टी बांधना ठीक नहीं है। हर भोजन में प्रोटीन जरूर होना चाहिए। आपका शरीर ऊतक को फिर से बना रहा है और ये हैं वे चेतावनी संकेत, जिनका मतलब है कि आज ही अपने डॉक्टर को कॉल करें, कल नहीं, 1 कप चाय के बाद भी नहीं। जैसे 38 डिग्री से ऊपर बुखार, घाव का खुलना, एक पैर में सूजन के साथ पिंडली में दर्द या अचानक सांस फूलना। इन लक्षणों को लेकर बिल्कुल भी इंतजार ना करें कृपया।
आपको अभी अभी वो जानकारी मिली है जो आमतौर पर कंसल्टेशन रूम में कोई नहीं देता, और आपको ये बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। अपने ऑपरेशन और रिकवरी से जुड़ी किसी भी खास जानकारी के लिए प्रैक्टो पर किसी प्रमाणित OB-GYN से सलाह लें। कोई भी सवाल बेवकूफी भरा नहीं होता, बस पूछे न जाने वाले सवाल होते हैं, तो इसे उन महिलाओं के साथ जरूर साझा करें जिन्हें ये जानना जरूरी है। और अगर आप ऐसी सलाह पाना चाहते हैं जो सच में मायने रखती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तीसरा भाग आने वाला है और ये बहुत खास है। हम बात करेंगे कि इन सब का आपके बच्चे के बायोलॉजिकल रूप से क्या मतलब है। 2 तरह की महिलाओं को ये सुनना जरूरी है। पक्का करें कि आप उनमें से एक है